फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं तमिलनाडु स्टेट काउंसलिंग के बारे में। आप सभी लोगों को पता है, आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसमें बताया गया था कि जितने भी स्टेट्स के काउंसलिंग प्रोसेस जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं प्रोसीजर। और साथ साथ आप लोग जानते हैं MCC जो कि सेंट्रल की काउंसलिंग होती है, उसका भी काउंसलिंग शेड्यूल आप लोगों को आ चुका है, जो कि रिवाइज्ड हो चुका है। पहले आपके रजिस्ट्रेशन जो थे 14 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक होने थे, लेकिन अभी जो वो डेटेड 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक कर दी गई है। बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन डेट में चेंजेस हो गए हैं। और आज आपके तमिलनाडु स्टेट की काउंसलिंग का भी शेड्यूल जो है वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया गया है। अब तमिलनाडु देखिए एक ओपन स्टेट है, सभी कैंडिडेट्स जो प्राइवेट के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं वो तमिलनाडु स्टेट के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। तमिलनाडु का फ़ीस स्ट्रक्चर भी जो है वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया गया है, कितनी क्या फ़ीस रहेगी, कैसे काउंसलिंग का प्रोसेस होना है, कितने राउंड्स रहेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक चलेंगे। तो देखिए आप लोगों की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो tnmedical.selection.net है। इस पर आपकी सारी ऑफिशियल अपडेट्स आती हैं, इसी पे आप लोगों को काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना होता है। और आप लोगों की एक चीज़ और यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखनी है, तमिलनाडु में जो फॉर्म रिलीज़ होते हैं तो एक साथ दो होते हैं, गवर्नमेंट कोटा के अलग होते हैं और मैनेजमेंट कोटा के अलग होते हैं, लेकिन प्रोसीजर दोनों का सेम रहता है, डेट्स दोनों की सेम रहती हैं। चॉइस फिलिंग में डिफरेंस आ जाता है, चॉइस फिलिंग की डेट में डिफरेंस आ जाता है, लेकिन अभी सिर्फ जो है वो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रोस्पेक्टस है, गवर्नमेंट मैनेजमेंट दोनों का है। गवर्नमेंट के लिए तो आप लोग जानते हैं सिर्फ डोमिसाइल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिन कैंडिडेट्स के पास तमिलनाडु का डोमिसाइल है वही सिर्फ तमिलनाडु के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जा सकते हैं। और साथ साथ आप MCC से जा सकते हैं तमिलनाडु के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। अदरवाइज़ आप लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जाएंगे। पूरा प्रोस्पेक्टस है जो वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके लाइव हो चुके हैं, आप लोग जाके फिल कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसीजर हम आपको हमेशा से बताते आए हैं कि जो पार्ट्स में रहता है वो सेम ही रहता है। आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, एजुकेशन की डिटेल होती है, रिजर्वेशन डिटेल होती हैं, फैमिली डिटेल्स होती हैं, एनुअल इनकम, नीट का स्कोर कार्ड, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं। देन आपको जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो स्पेसिफिक फॉर्मेट्स में वहाँ पे अपलोड करने होते हैं वेबसाइट पे। जो भी उन्होंने आपको डॉक्यूमेंट दिए होते हैं दैट विल बी और एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स, नीट के जो आप लोगों का स्कोर कार्ड आता है, एडमिट कार्ड आता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को वेबसाइट पे अपलोड करने होते हैं। और आप लोगों को ये पूरा फॉर्म जो है वो फिल कर देना होता है। सो बेसिकली देखिए जो ये प्रोस्पेक्टस है इसमें सारी चीज़ें आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन से कैंडिडेट माइनॉरिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितने राउंड्स में काउंसलिंग होगी, वही सब बताया गया। तो इसका अगर हम लोग शॉर्ट में देखते हैं तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बिन स्टार्टेड। लास्ट डेट जो है वो आप लोगों की 8 अगस्त इवनिंग में 5 PM तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। काउंसलिंग राउंड जो आप लोगों के होंगे 4th राउंड में काउंसलिंग डन होगी। फर्स्ट विल बी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, देन मॉपअप राउंड एंड 4th राउंड जो होता है वो आप लोगों का स्ट्रे राउंड होता है। और देखिए यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि जो 4th राउंड आप लोगों का इस बार होगा ये आप लोगों का ऑनलाइन ही होगा। तमिलनाडु की वेबसाइट पे ही सीट जो आपकी वेकेंट सीट्स रह जाएंगी वो सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर की जाएगी। देन आप लोग उसके लिए सीट मैट्रिक जब आ जाएगी और सीट अगर अवेलेबल होंगी तो आप लोगों को स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए काउंसलिंग करनी है। और रही माइनॉरिटी की जो कॉलेजेस हैं उनकी बात, तो तमिलनाडु में देखिए आप लोग जानते हैं माइनॉरिटी कोटा चलता है। जो तेलुगु माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, जो कि CMC वेल्लोर इंडिया का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, टॉप का मेडिकल कॉलेज है CMC वेल्लोर, जिसमें माइनॉरिटी की भी कैटेगरीज चलती हैं। कैंडिडेट्स ऑल इंडिया को मतलब मैनेजमेंट की सीट से भी जाते हैं और साथ साथ कैंडिडेट्स माइनॉरिटी से भी जाते हैं। तो तमिलनाडु की माइनॉरिटी सीट्स पे सिर्फ तमिलनाडु के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अगर जाना चाहते हैं तमिलनाडु में तो वो सब कैंडिडेट जो जाएंगे वो मैनेजमेंट सीट पे जाएंगे, जिसकी फ़ीस 13,50,000 है। अपडेटेड फ़ीस भी आ गई है, हम लोग अभी उसकी भी बात करेंगे। और देखिए फ़ीस में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, सेम जो फ़ीस आपकी लास्ट ईयर थी NRI की भी सेम है, गवर्नमेंट की भी सेम है और आपकी मैनेजमेंट वाली सीट्स की भी सेम है। आप लोग जानते हैं CMC वेल्लोर में सबसे कम फीस जाती है आप लोगों की, लेकिन कट ऑफ जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट जाती है। बेसिकली यहाँ पे जो बताया गया है काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस बताया गया है, काउंसलिंग कैसे होगी, किस राउंड में फ्री एग्जिट है, किस राउंड में फ्री एग्जिट नहीं है। और तमिलनाडु में एक जो चेंज आया इस साल वो ये आया है कि लास्ट ईयर तक तमिलनाडु में राउंड 2 से आप लोगों की सिक्योरिटी मनी लगती थी जो कि 1 लाख लगती थी, लेकिन इस बार से आप लोगों की राउंड 1 से ही सिक्योरिटी मनी जो है वो लगना स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों को फॉर्म फिल करना है जो कि 1000 रुपीज़ का फॉर्म फिल होगा। देन आप लोगों को सिक्योरिटी मनी 1 लाख की जो है वो पे करनी है, जो कि आप लोगों की रिफंडेबल होती है। सीट मिलने पे आप लोग ज्वाइन करते हैं तो वो आप लोगों की रिफंडेबल हो जाती है। अदरवाइज़ फर्स्ट राउंड आपका फ्री एग्जिट भी होता है। एंड आप लोगों का देखिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो सिक्योरिटी लगनी है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोस्पेक्टस आप लोगों की 5 लाख की सिक्योरिटी लगेगी। आप लोगों को 5 लाख पे करना पड़ेगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। और अगर हम लोग यहाँ पे बॉन्ड की बात कर लेते हैं तो देखिए बॉन्ड जो यहाँ पे रहने वाला है डिसकंटिन्यू
बॉन्ड रहेगा आप लोगों का। डिसकंटिन्यूस बॉन्ड बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों को सीट मिल गई, आपने सीट ज्वाइन कर ली, अब आप उस सीट को छोड़ना चाहते हैं, तो अब अगर आप उस सीट को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप लोगों को 10 लाख की पेनल्टी लगेगी। 10 लाख की पेनल्टी आप लोगों की किस तरह होगी, जो आपने सिक्योरिटी लगाई थी वो फॉरफिट हो जाएगी आप लोगों की, और जो आप ट्यूशन फीस पे करके आए थे वो आप लोगों की फॉरफिट हो जाएगा। ये वही जिसकी हम माइनॉरिटी सीट्स की बात कर रहे थे, ये वही है। और बाकी कॉलेजेस की बात करते हैं, फ़ीस की बात करते हैं अब हम लोग कि क्या फ़ीस रहने वाली है। तो देखिए लास्ट ईयर वही जो अभी हमने अर्लियर बोला, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स में वही सारे डॉक्यूमेंट जो आप लोग डिटेल मेंशन करेंगे, वही सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को यहाँ पे अपलोड भी करने होते हैं, जिसमें आप लोगों का नीट का एडमिट कार्ड होता है, नीट का स्कोर कार्ड होता है, यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रहते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं काउंसलिंग राउंड्स का। हमने डिक्लेयर कर लिया है कि किस राउंड में कितनी काउंसलिंग होगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं हर राउंड का प्रोसीजर जानने में, देन आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं। हमने आपको शॉर्ट में सारा समझा दिया है। और बाकी देखिए सभी स्टेट के जो काउंसलिंग प्रोसेस हैं वो 1 बाय 1 आना स्टार्ट हो गए हैं, प्रोसीजर जो है 1 बाय 1 आना स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट हमने बताया था यूपी का भी प्रोस्पेक्टस जो था वो वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दिया गया था, कितना क्या प्रोसीजर रहेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, क्या उन लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट होना चाहिए, रिन्यूअल होने चाहिए। और अभी हम जिनकी बात कर रहे थे, फ़ीस की बात कर रहे थे, तो देखिए मैनेजमेंट कोटा की जो फ़ीस रहेगी वो सेम रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं है एज़ कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। ये आप लोगों की 13,50,000 ही रहने वाली है। और बाकी ये सारी फ़ीस आपकी काउंसलिंग अथॉरिटीज़ द्वारा हैं, तो ये इट्स ऑफिशियल, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आई है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है काउंसलिंग की। NRI की जो फ़ीस रहने वाली है सभी कॉलेजेस की, ये आप लोगों की रहने वाली है 24,50,000 एंड इट्स प्योर पर एनम ओनली एनुअल ट्यूशन फीस। हॉस्टल में सेपरेट होगा, पूरा पैकेज जो है वो आप लोगों का अलग से बैठेगा। NRI लैप्स्ड कोटा जो आपका तमिलनाडु में चलता है, उसकी फ़ीस जो रहेगी इट विल बी 21,50,000। और बाकी CMC वेल्लोर जिसकी भी हम अर्लियर बात कर रहे थे, इसकी फ़ीस जो आप लोगों की रहने वाली है 53,000 रहने वाली है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। और बाकी आप लोगों का हाँ 3 जो मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पे, श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज हो गया आपका, श्री वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज हो गया, देन आप लोगों का यहाँ पे धनलक्ष्मी श्रीनिवासन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इनकी फ़ीस जो है वो रहेगी वो 16,20,000 रहेगी। NRI की 29,40,000 फ़ीस रहने वाली है। और बाकी BDS में जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है तो आप लोग BDS का यहाँ पे चेक कर सकते हैं। BDS की फ़ीस 6 लाख रहेगी, बट अभी हम यहाँ पे फ़िलहाल MBBS की बात कर रहे हैं। और बाकी आप लोग जानते हैं हमारी वेबसाइट पे आपको ओवरऑल इंडिया की कट ऑफ जो है सारी अवेलेबल हो जाएंगी, कितने कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट के कितने हैं, प्राइवेट के कितने हैं, लास्ट ईयर क्या रैंकिंग गई थी। और आप सभी लोग सर की वीडियोस तो फॉलो करते हैं, जिसमें सर इन्फॉर्म करते रहते हैं कितना क्या कट ऑफ जा सकता है रैंक के अकॉर्डिंग। और इस बार आप सभी लोग जानते हैं रैंक में काफ़ी डिफरेंस आया है एज़ कंपेरिजन टू लास्ट ईयर। अगर हम लोग लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो देखिए क्लोजिंग की हम यहाँ पे फ़िलहाल बात कर लेते हैं। लास्ट ईयर जो आपकी गवर्नमेंट की क्लोजिंग गई थी दैट वॉज 602 गई थी, जो कि आप लोगों की रैंक के अकॉर्डिंग देखें तो जो आपकी रैंक बन रही थी 600 मार्क्स पे दैट वाज 27,976। वही अगर आप लोग इस बार देखेंगे तो 600 के स्कोर पे जो आप लोगों की रैंक बन रही है वो 77,817 बन रही है। तो काफ़ी ज़्यादा रैंक डिफरेंस यहाँ पे आ गया है। और हम लोगों को जो काउंसलिंग करनी है वो रैंक के बेस पे करनी है, स्कोर के बेस पे नहीं करनी है। क्योंकि देखिए अगर आप स्कोर के बेस पे देखेंगे तो लास्ट ईयर स्कोर ले लीजिए 600 और इस बार का 600 स्कोर ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है वो यहाँ पे देखने को हम लोगों को मिल रहा है। और वहीं हम लोग अगर प्राइवेट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में 2 कॉलेज में, एक में आपकी 348 गई थी, हम आपको दिखा देते हैं कौन सा कॉलेज था वो। एक में 348 गई थी दैट वाज इंदिरा मेडिकल कॉलेज जो कि आपका थिरुवल्लुर में, इसकी 348 गई थी। एंड सेकंड जो आपका PSP इंस्टीट्यूट है इसकी 399 तक गई थी। और इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये राउंड 1 की कट ऑफ नहीं है। तमिलनाडु जो है वो ओवरऑल क्लोजिंग कट ऑफ देता है आप लोगों की, तो ये क्लोजिंग रैंक है कि इस कॉलेज में कितना क्लोजिंग तक गया था। अब आप लोग 400 मार्क्स लास्ट ईयर के ले लीजिए, तो उस पर जो आप लोगों की रैंक बन रही थी दैट वॉज 2,29,000। एंड इस बार जो आप लोगों की 400 मार्क्स पे सेम मार्क्स पे जो रैंक बन रही है दैट इज़ 3,47,000 तक की आप लोगों की रैंक आ रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि स्कोर सेम ही है, लास्ट ईयर भी 400 इस बार भी 400, लेकिन रैंक डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो रैंक को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को इस बार काउंसलिंग करनी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं रैंक में डिफरेंस आ गया तो ऑब्वियसली आप लोगों का स्कोर में तो डिफरेंस आ ही जाएगा। बाकी अभी तक यही अपडेट आया है, किसी भी स्टेट का कुछ अपडेट आएगा। अब आप लोग जानते हैं डीम्ड की फीसेज आना स्टार्ट हो गई हैं, जो कि हमने अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी हैं।
और किसी स्टेट का कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको अपने चैनल के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे। जब तक के लिए कुछ क्वेरी है, कन्फ्यूज़न है, समझ नहीं आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट्स नंबर हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी और एक अच्छी सीट दिलाने में आपकी पूरी हेल्प करेगी। और साथ ही साथ आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। काउंसलिंग की जो भी अपडेट्स आएंगी सभी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे और साथ साथ हमारी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे। और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाईज जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएंगे। सो येस फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज।